एडमिशन करवाया, हमने आपके बच्चे का एडमिशन करवाने में आपकी हेल्प की, आपके पास उसके मुकाबले में या उसके बदले में आपके पास आ गया ऑफर एडमिशन लेटर। अब ऑफर एडमिशन लेटर के ऊपर ईच एंड एवरीथिंग आपकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि आप इसको लेके अगर ये ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो क्या क्या मराहिल हैं जिनमें से आपको गुजर के अपने बच्चे का एडमिशन लेना पड़ेगा। इसमें से सादा सी बात है $750 आपके नॉन रिफंडेबल होंगे, आपको उसके बारे में उसके बदले में ये आपको एडमिशन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वो मिलेगा, इनविटेशन फी ईच अकम्पनिंग मेंबर वो कस्टोडियन डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ये देंगे, ट्यूशन फीस को आपने बता दी, आपने उनके अकाउंट में जमा करवा दी। अब आपका केस जो है वो एम्बेसी में मूव फॉरवर्ड कर दिया गया। अब मूव फॉरवर्ड चूंकि हो चुका है तो फिर आपने अपनी एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी करनी है, वो पूरी करेंगे तब जाके आपके बच्चे का एडमिशन जो है वो किसी काम आएगा। तो आपने इसके बदले में मतलब कि अब लोग कहते हैं कि मैं एक बच्चे का दाखिला कराऊं साथ हम 3-4 और जो लोग हैं घर के उनके भी वीजे लगे, तो ऐसा नहीं होता। आपने सिर्फ एक कस्टोडियन या एक ही गार्डियन चूज करना है, वो माँ है या बाप है, उनमें से कोई एक ही बच्चे के साथ अपना वीजा अप्लाई करे, आपके वीजा चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, आप अगर कनाडा का वीजा अप्लाई कर रहे हैं जिंदगी में पहली दफा, तो आप 2 लोग हैं तो 2 लोगों की आपकी फीस जमा होगी $285। ये इन सारे अखराजात के अलावा हैं। $285 आपकी इसलिए है कि आपके ईच मेंबर की ईच एप्लीकेंट की जो फीस है वो $100 कैनेडियन है। $85 आपसे वो आपके फिंगरप्रिंट के चार्ज करेंगे जो कि अगले 10 साल तक वैलिड रहेंगे। आप जब पहली दफा नहीं दूसरी दफा अगर कनाडा का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो फीस बनेगी वो सिर्फ $100 कैनेडियन है, जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते जाएं या करेंगे जब तो 22 से 23,000 रुपए बनेगी। लेकिन फर्स्ट टाइम आप अप्लाई करेंगे तो ईच एप्लीकेंट की 185 है, अगर उसके साथ उसके फैमिली के और भी मेंबर हैं तो पूरी फैमिली के जो आपके फिंगरप्रिंट की फीस है वो $85 होगी, और जितने आप मेंबर हैं फैमिली के वो है अगर 5 हैं तो फिर 585 टोटल बनेंगे आपके। तो ये चीजें भी आप मद्देनजर रखें, इनको मद्देनजर रख के फिर आप इसके बारे में इंटरेस्टेड हों, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अपने बच्चे का दाखिला लाजमी करवाएं। अगर आप इस एल हैं तो आपके बच्चों के दाखिले भी होंगे, आपको दाखिला मिलेगा, आपके वीज़े भी लगेंगे। ये रेशो है सबसे ज़्यादा। अगर किसी ने कनाडा के वीज़े अप्लाई करने हैं और तो कनाडा के लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो फिर आप इस चैप्टर को यहीं पे अपने ऊपर क्लोज कर लें।